जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत प्यारी कवाली है, गुरु जी को बहुत पसंद है ये वाली। कहते हैं आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, वहां सर झुकाते हैं औलिया, वहां पांव रखना गवारा नहीं। हवाएं भी अदब के साथ चलती हैं कहाँ, मोहम्मद के शहर में। दुख दर्द ओ अलम गम कटते हैं, दुख दर्द ओ अलम गम कटते हैं, हसनैन के सदके बढ़ते हैं मोहम्मद के शहर में। कुछ ऐसी भीड़ लग जाती है शाहिदी के रोजे पर, हवा को रास्ता मुश्किल से मिलता है मोहम्मद के शहर में। तू गधा को जो नवाजे तो शहंशाह बने, और यतीमों को जो चाहे तो पैगंबर कर दे। है मेरे अल्लाह त्यो आवाज आई, क्या आवाज आई पगली, मेरे पर्दे में वहदत के सिवा क्या है। जा जो तुझे लेना है ले, कहां से, मोहम्मद के शहर में। हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। बहुत प्यारी कवाली है, दोबारा से बहुत बहुत बारी सुनने के लायक है ये कवाली। इसमें सब कुछ है मोहम्मद के शहर में, ईश्वर के उस शहर में, गुरु जी के दरबार में। तो गुरु जी के आगे से आज का वो आगे बढ़ाते हैं। वो जो लास्ट टाइम जहां से हमने छोड़ा था उसको थोड़ा सा पहले पढ़ के, so that we don't lose the flow. ये हम पढ़ रहे थे, to the first step to keep in mind when you're going through spiritual training is to realize that it is happening for the higher purpose of learning. जो भी कुछ होता है उसमें बहुत उसकी उच्च लर्निंग छुपी होती है। Understand what you're being trained for. Analyze the difficult situation you are in and determine the weakness that makes you negative and off balance. Ask yourself what prevents you from being positive and working your way out of that situation. That is your weakness. That is the area in which your spirit needs training. That is the lesson you need to learn. Therefore, that is where you will be tested. Last time हमने यहाँ तक पढ़ा था, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हुए जो आज पढ़ेंगे गुरु जी के आगे से वो ये है, there is one major area in which each and every human being on earth is testing. I'm sorry, I'm gonna read again. There is one major area in which each and every human being on earth is tested. कहते एक प्रमुख क्षेत्र होता है और वो हर इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, और बताएंगे वो कौन सी परीक्षा होती है। This is a test of faith. श्रद्धा की परीक्षा होती है ना, पल पल हमें किन चीजों का सामना करना पड़ता है, वो परीक्षाएं होती हैं ईश्वर की तरफ से। हमारा वो फेथ, हमारी श्रद्धा को परखने का, क्या हम चलते हैं, क्या डोल जाते हैं, क्या छोड़ देते हैं, क्या रुक जाते हैं, क्या फिर आगे बढ़ते हैं। This is a test of faith, your greatest test. अरे ये सबसे बड़ा टेस्ट है फेथ। कुछ होता है ना जिंदगी में, बहुत कुछ होता है कि इंसान टूट भी जाता है, हताश भी हो जाता है, पर वो अपना विश्वास नहीं छोड़ता। जिस तरह पिछली बारी भी बतलाया था कि ईश्वर क्या चीज बनाती है, एक डेविटी का, एक भगत का विश्वास। अगर फेथ ही ना हो तो रब का वजूद फिर क्या है। रब को रब कौन बनाता है, एक इंसान का विश्वास। वो सबसे बड़ी चीज है फेथ, जिसको तो खैर गुरुजी बहुत ही आगे तक ले गए। जब गुरुजी के साथ बैठे थे, गुरुजी कहते फेथ की हुंदा तेते कर ला, एते कर ला, ओते कर ला, सब तो बड़ी चीज हुंदी है सरेंडर। तो गुरुजी तो उसको और हायर लेवल पे ले गए। अरे फेथ कुछ नहीं है, अच्छा फेथ को बहुत बड़ी गल तो नहीं फेथ है, अरे सरेंडर करो ना, सरेंडर। ये गुरुजी की परिभाषा है फेथ की भी, कि फेथ की है तेरे ते कर ला, इत्ते कर ला, ये तो कोई बड़ी गल नहीं। हाँ भी मैंने इत्ते फेथ हैगा, हाँ मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ फेथ हैगा। सरेंडर में तो कुछ रह ही नहीं जाता। आत्मसमर्पण, जो बहुत अच्छी तरह से शिव जी महाराज ने महाशिव पुराण में बतलवाया है। सरेंडर में कोई किंतु परंतु, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, कैसे होगा, क्यों हुआ मेरे साथ, कब ठीक होगा, कुछ भी नहीं होता। ये होता है आत्मसमर्पण। हम कह तो देते हैं गुरु जी को सब कुछ सौंप दिया, फिर सौंपने में ना चाहे आपकी चीखें निकल रही हो, कुछ हो, फिर आप ये नहीं कह सकते गुरु जी कदों ठीक होएगा, मेरे नाल इदा क्यों होया, कुछ नहीं कह सकते। You literally have to, seal your lips.
तो कहते हैं यही है सबसे बड़ा टेस्ट। अ टेस्ट ऑफ फेथ रेफर्स टू योर बिलीफ इन गॉड। तो ये जो टेस्ट की, ये जो फेथ की परीक्षा है, उसी से पता चलता है ना, फिर वो ही दर्शाता है कि क्या हमारा भरोसा है भी है कि ईश्वर के ऊपर के नहीं। इवन दो यू कैनॉट सी गॉड, आप ईश्वर को देख तो नहीं सकते हैं उस तरह। Do you have the humility and courage to believe in him? कहते हैं आप ईश्वर को देख नहीं सकते, क्या तब भी आप में वो विनम्रता है, वो साहस है कि आप कह सकते हैं कि भी हाँ ईश्वर है, बिल्कुल है। If you fail this test, there can be no true spiritual journey. देखिए अगर आप इस परीक्षा में असफल हो गए ना, तो फिर ये वास्तव में आपकी वो सच्ची आध्यात्मिक यात्रा नहीं मानी जाएगी, फिर तो है ही नहीं, क्योंकि आप तो असफल हो गए। There are human beings on earth who do not believe in God. कहते हैं बिल्कुल, आपकी धरती पर ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनके अंदर ईश्वर के प्रति कोई श्रद्धा, कोई विश्वास नहीं, वो तो नकारते हैं, वो तो उस ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं। कहते हैं but who still do what is right. हमने देखे हैं ना, हमारे आसपास भी, दुनिया में भी, सोसाइटी में भी ऐसे लोग होते हैं ना जो नास्तिक होते हैं, ईश्वर को मानते नहीं है, पर वो सही रास्ते पर चलते रहते हैं। चाहे वो मंदिर ना जाए, चाहे वो पाठ ना करें, कुछ भी ना करें, पर वो वैसे सच्चा सुच्चा जीवन व्यतीत करते हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं। कहते हैं it is much better to be that way than to say you believe in God and then harm others and yourself in God's name. So बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई है, it's pretty deep, काफी अच्छी बात बताई है उन्होंने। कहते हैं ये तो फिर भी उससे तो अच्छा है ही है ना, एक नास्तिक उस आस्तिक से तो अच्छा है ना, जो ईश्वर को तो मानता है पर साथ में क्या कर रहा है, दूसरों को नुकसान भी कर रहा है, ईश्वर के नाम को लेकर उस तरह से दुरुपयोग भी कर रहा है। सो इन दोनों में से कौन अच्छा हुआ है? एक है नास्तिक, भगवान को नहीं मानता पर अच्छे रास्ते चल रहा है, नेकी का रास्ता नहीं छोड़ा, और दूसरी तरफ एक आस्तिक है पर वो दूसरों को नुकसान भी पहुंचा रहा है, हार्म भी पहुंचा रहा है। तो कौन अच्छा हुआ? फिर नास्तिक अच्छा हुआ ना। ये बिल्कुल है। If somebody says I don't believe in God and still he's walking on that righteous path, that person is much better than the other person who believes in God and still he's into wrong things. It's better not to believe in God but still follow that godly path. फिर तो वो पखंड कहलाएगा ना। आप ईश्वर को मानते हैं तब भी गलत रास्ते हैं एटलीस्ट, और वो अपने रास्ते में तो टिका हुआ ना, वो कहता नहीं रब है ही नहीं है, चलो मान लिया रब नहीं है, पर रास्ता तो उसने नहीं छोड़ा ना नेकी का। और दूसरी तरफ हम कह रहे रब है, भाई है, गुरु जी हैं, पर हम दूसरी तरफ से धोखे बाजियां, चमचागिरियां, चुस्तियां, चलाकियां, चोरियां, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो उसका फिर क्या फायदा? ये भी यही बतला रहे हैं स्पिरिट बीइंग्स। It is much better to be that way than to say you believe in God and then harm others and yourself in God's name. तो फिर तो आप ईश्वर का नाम बदनाम कर रहे हो, खराब कर रहे हो। आप सिर्फ वो गर्व आपने पहना हुआ है ईश्वर के नाम का, पर आप अंदर से उस तरह की चोरियां भी कर रहे हो, आप दूसरों को दुख दे रहे हो, तो दुरुपयोग कर रहे हो ना उस चीज का, नाम का। आगे कहते हैं but understand that your failure to believe in God means that you failed one very big test, the test of faith. पर कहते हैं ये भी समझिए कि अगर आप ये कहते हैं ना, नहीं मान पाए कि ईश्वर है ही नहीं, तो फिर आप भी असफल हो गए उस टेस्ट में। किस टेस्ट में? श्रद्धा के टेस्ट में, विश्वास के टेस्ट में, उस फेथ के टेस्ट में। Many people say that if God shows himself to us or gives us proof of his existence, we can believe in him. हमने देखा है ना, लोग बड़े चतुर हो गए हैं। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਰਕਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। और ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਲਿਆ वैसे अपनी जिंदगी ਵਿੱਚ? आपने किया क्या अभी तक? क्या तपस्या क्या की है कि इस तरह के काबिल हो जाते हो पूछने के लिए? कई लोग होते हैं ना, कहते हैं अगर ईश्वर हमें अपने दर्शन दे, हमें कुछ दिखाए, कोई प्रूफ्स दे, अरे तब हम मानेंगे कि वो है कि नहीं। As if God is waiting for your validation. God is God. You have faith in him or you don't have faith in him, you believe in him, you don't believe in him, आप ईश्वर का अस्तित्व नहीं छीन सकते। सूर्य सूर्य है, उनकी रोशनी हर के ऊपर समान है। अगर आप ही अपनी पीठ दिखाएंगे तो क्या है, सूरज सूरज नहीं है। तो ईश्वर तो पहले भी थे, अब भी है, हमेशा ही रहेंगे।
तो यही होता है, वो बताते हैं, many people say that if God shows himself to us or gives us proof of his existence, we can believe in him, तभी मानेंगे. But this is a test. अरे ये परीक्षा है आपकी. That is why your subconscious mind does not reveal memories of the spirit world to the physical mind. ये इतनी बड़ी परीक्षा है ना, तभी तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, अवचेतन मन होता है, ये जो जीवात्मा जगत है ना, उसकी यादें, उसकी जो स्मृतियां होती हैं, वो हमारे फिजिकल माइंड, भौतिक मन को नहीं दिखाता है. देखिए, अगर हमारे पास सारी यादें होती स्पिरिट वर्ल्ड की, हमें तो पता ही है रब होता है वहां पर, फिर हम तो सारी परीक्षाओं में पास, क्योंकि हम कोई गलत कार्य करेंगे ही नहीं, हम किसी का दिल भी नहीं दुखाएंगे, चाहे वो हमें कितनी कड़वी बातें कह दे, और हमें पता हो कि वो जीवात्मा जगत में, स्पिरिट वर्ल्ड में हमारा दोस्त था, पर इधर इस उसमें वो भेस बदल के कुछ और करने आया, क्योंकि हमें सिखलवाना था उसने, वहां पर सारी प्लानिंग होती है ना ऊपर. तो फिर आपके टेस्ट क्या? टेस्ट यही होते हैं that God will not make you aware of what you said in the spirit world, what promises you made. He will not aware you of the blueprint which you had made yourself. वो इधर आके ताकि आप उन चीजों से निकलें. तो इसी करके, जैसे एग्जाम में अगर बच्चे को सब कुछ बता दिया जाए कि बेटा ये प्रश्न आएंगे, तो बच्चा तो फिर बहुत अच्छी तरह से करेगा. फिर उसका अब हम कैसे असेसमेंट लगाएंगे उसके इंटेलिजेंस की, यू नो that wouldn't be the fair thing, that wouldn't be the right thing. इसी करके स्पिरिट वर्ल्ड की कोई मेमोरीज हमें नहीं बताई जाती, हमें क्लीन स्लेट के साथ दोबारा भेजा जाता है. देखिए, जो कभी लोग कहते हैं ना हम नास्तिक हैं, अरे हम नहीं मानते भगवान में, उनके बोलने से कुछ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा को, अंतरात्मा को, सबकॉन्शियस माइंड को सब पता होता है कि देयर इज गॉड. बट डेलिबरेटली वो कहते हैं ना, जैसे कई बार होता है ना, कबूतर के आगे बिल्ली आ जाती है, तो कबूतर क्या करता है? आंखें बंद कर लेता है, वो सोचता है ही नहीं कुछ. अरे बिल्ली ने तो फिर भी देखो पकड़ के खा लेना है ना, तो कबूतर थोड़ी बन सकते हैं आंखें बंद करके. आपको पता है कि कुछ ऐसी चीज हो रही है, तो आप उधर से हट जाओगे ना, ताकि मेरा नुकसान ना हो. तो वही चीज है कि बस आंखों पे पर्दा बांध के वो बैठ जाते हैं. नास्तिक जैसी कोई चीज होती नहीं है, वो आस्तिक ही अंदर से, बट डिनाइल पे रहते हैं. फिर जब ऊपर जाएंगे तब पता लगेगा, ओ फॉर व्हाट टेस्ट आई हैड कम एंड आई डिडंट इवन क्लियर इट, आई डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. तो इसी करके ईश्वर तो है. कई बार होता ना, आपके सामने कोई लोग बोलते हैं हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, मतलब कई बार जब मुझे भी ऐसे मिलते हैं, then they'll say, oh, I love Lord Shiva, I'm a devotee of God, Lord Shiva, so I try my best to tell them about Guruji. But if they don't believe, then वही चीज है ना, आप नहीं समझा सकते, क्योंकि वो उनका अभी उतना हृदय खुला ही नहीं हुआ है. खुले मन से अपनाना पड़ता है. अभी लोग क्या करते हैं, एक ही जवाब आएगा, जड़े देहधारी हुंदे ने, ओ देहधारी ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ही नहीं सकते रब. तो राम जी कैसे आए? उन्होंने दे लिया ना. कृष्ण जी कैसे आए? दे लिया ना. गुरु नानक देव जी कैसे आए? दे लिया ना. और सबसे ऊपर गुरु जी कैसे आए? उन्होंने भी तो ह्यूमन फॉर्म लिया. तो ये सुन के बंदा चुप ही हो जाता है. इनफैक्ट इट हैपेंड विद मी यस्टरडे ओनली. a person was saying, oh, शिव जी इज आदि देव, आदि आदि योगी, आदि गुरु. वो तो कभी हो ही नहीं सकते लाइट, वो तो कभी आ ही नहीं सकते धरती पे. आप क्या कहते हो? आप चुप हो जाते हो, मंद मंद मुस्कुराते हो. नहीं समझाया जा सकता किसी को. और क्या करना है समझा के? ये कोई केस थोड़ी लड़ना है, कोई जीत के कोई रिवॉर्ड थोड़ी मिलना है. बंदा कहता है चलो कोई बात नहीं, अज्ञान का पर्दा है, क्या कर सकते हैं. जब इंसान ये कहता ना, देहधारी तो गुरु हो ही नहीं सकता, रब हो ही नहीं सकता, तो फिर राम जी कैसे आए? मुझे तो ये जवाब चाहिए. कृष्ण जी कैसे आए? सबने ह्यूमन फॉर्म लिया ना. इंसान सोचता ही नहीं है इस सृष्टि का. अगर आपके सामने उस तरह से गुरुजी लाइट बन के घूमते रहते, तो क्या करते आप? कैसे दर्शन कर लेते? उन्होंने ह्यूमन फॉर्म लिया. एक लाइट ने, डिवाइन लाइट ने ह्यूमन फॉर्म लिया, ये बतलाने के लिए इंसान, ये मनुष्य चोला इतना ऊपर है कि जब रब नु भी धरती ते आना पैंदा है, तो उसनु भी मनुष्य चोला ही लेना पैंदा है. तो तू कदर कर इस चोले की. इट्स अ डिवाइन व्हीकल, कदर कर. सिर्फ इसको सजने संवरने के लिए इस्तेमाल मत कर. उसके अंदर जो रूह बैठी है, उसको भी तू शानदार बना. फिर इट्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, नो.
taking care of your body because it's a temple of God and taking care of your spirit and soul as well. So सबसे बड़ी अज्ञानता तो यही है जब इंसान यही कहता है नो 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 देहधारी वाला तो रब हो ही नहीं सकता। तो ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੋਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰੱਬ? हर हर युग में आया है ना रब, और आते आगे जाके भी आते रहेंगे। ईश्वर ने तो कल्याण करना ही है। समय संभालने के लिए गुरुजी जी ने ह्यूमन बॉडी ले ली, but Guruji is not human body, no. And in the same manner, we are not human bodies. We are spirits. That is the garb we are wearing. So बंदा फिर सिर्फ मुस्कुराता ही है, क्या कर लो? किस तरह से लड़ना थोड़ी है? You know, long time ago, maybe 2 decades ago, I don't know, maybe, you know, I really used to argue with people because वो लिया नहीं जाता था ना। अब बहुत थोड़ा हो जाता है गुरुजी का सुन के, तो फिर गुरुजी सिखा देते हैं ना धैर्य, सहनशीलता। लिटरली आई यूज्ड टू रेज माय वॉइस कि कैसे कौन बोल सकता है ऐसे गुरुजी के बारे में। जैसे मुझे वो बड़ा वो हो रहा है डॉक्टर पुनीत बद्दी में, यू नो, सो उनका इंसिडेंट सुनाते हैं पंकज गौतम जी की। वंस यू नो इन हिज क्लिनिक समबडी केम, पता नहीं हॉस्पिटल में कहीं भी, मुझे ज्यादा याद नहीं आ रहा, and somebody started saying something about Guruji and literally he punched that man, literally punched, and so पंकज गौतम जी ने सबने कहा ऐसे क्या कर रहे हो? को नहीं नहीं वो प्यार होता है ना गुरु के प्रति, नहीं सुना जाता। You know, literally he punched you know into his stomach. So वही है। पर अब क्या होता है? अब गुरुजी ने बदल दिया, अब स्माइल निकलती है, कोई बात नहीं, समय आएगा। अभी जो कहते हैं हाँ हम मानते हैं शिव जी पर ये नहीं है, जब आप स्पिरिट वर्ल्ड में जाओगे तब आंखें खुल जाएंगी। अगर आप उस लोक पे जाओगे तभी, वैसे नहीं पता लगेगा। तो ये कहना बहुत गलत होगा। ईश्वर को देह लेनी पड़ती है, पर उनकी देह हमारे जैसी देह थोड़ी होती है। कैसे? अगर गुरुजी आते ना, बैठते ना, बातें ना करते, गुरबानी स्वयं ना सिखाते, तो कैसे पता लगता? एक रोशनी कैसे नीचे आके घूम सकती है? कैसे? उस रोशनी को देखने के लिए ये हिमालयस पे जाते हैं सारे ऋषि मुनि, कितनी तपस्या करते हैं। स्वामी रामा जी का हमने पढ़ा ना, लिविंग विद हिमालयन मास्टर, दैट्स एन ऑसम बुक। हाउ ही मेट, अपने गुरुजी के पास उनके इतनी शक्ति थी, पर वो कहते नहीं, वाज अ यंग लैड, you know, carefree and all that, तो वो कहते ठीक है, तो अपने आप सीख। फिर वो एक के बाद कितने गुरुओं के पास गए, पर उनको पता लगा मेरे तो अपने गुरु के पास सारी इतनी ताकत है, मैं ऐसे घूमता, पर एक्सपीरियंस दिया उनके गुरुजी ने, कोई बात नहीं। और एक समय ऐसा है जब केव के अंदर बैठे, सिर्फ एक हल्का सा छेद है जिसमें से रोशनी आती है, तो सब उस परमात्मा को पाने के लिए ना। पर जब कल्याण करना होता है ना रब को, तो फिर दे लेनी पड़ती है। अब कृष्ण जी ने जब अर्जुन जी को उपदेश दिया था, दैट वाज नॉट ओनली फॉर अर्जुन, थ्रू हिम इट वाज फॉर द होल वर्ल्ड। तो कृष्ण जी को अपना विराट रूप दिखाना पड़ा ना अर्जुन को भी। पर वो जो सारी गीता को उपदेश किसके लिए? दुनिया के लिए बना था, कि दुनिया जाने क्या होता है। सो ये इंसान छोटी सोच होती है कि कैसे भगवान को लेना पड़ता है, ह्यूमन फॉर्म लेनी ही पड़ेगी, इससे ऊपर तो कोई फॉर्म ही नहीं है, सबसे उच्च फॉर्म है मनुष्य चोला। तो तारने के लिए परमात्मा को भी वो देह लेनी पड़ती है। पर इंसान उसी सोच में कि देह वाला तो रब हो ही नहीं सकता, तो फिर कैसे राम जी आए, फिर गुरु नानक देव जी आए ना हर युग में। तो उस तरह से ये चीजें होती हैं। That is why your subconscious mind does not reveal memories of the spirit world to the physical mind. To pass the test of faith, you have to choose the subconscious mind over the physical mind. बिल्कुल ठीक बोला है। अगर आपको श्रद्धा का वो जो टेस्ट है, परीक्षा को पार करना है, तो आपको किसको चुनना पड़ेगा? अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को। किसके ऊपर से? फिजिकल माइंड से, भौतिक मन से। The moment you open your subconscious mind, you will realize that God exists, because the subconscious mind knows that God exists. कहते हैं the moment you open your subconscious mind, जैसे ही आपका subconscious mind खुलेगा ना,
You will realize that God exists. आपको पता चलेगा भी रब है, एक रब भी तो होता है, और की है, वही तो सच्चाई है. God exists because the subconscious mind knows that God exists. क्यों आपको लगता है भगवान है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है भी रब होता है, रब का अस्तित्व सबसे बड़ा अस्तित्व है. It is only your physical mind that always seeks proof. अरे ये जो मन है ना, मन किंतु परंतु, वही कहेगा नहीं पहले मैंने प्रूफ दो. मांगते हैं ना लोग गुरु जी से भी. अरे गुरु, ऐसा वक्त आ गया गुरु जी को देना पड़ा प्रूफ, और फिर दुख होता है सुन के. नहीं 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 गुरु जी, ओदी चपाती जो ना मेरी चपाती जी बना के दिखाओ. नहीं नहीं गुरु जी, मेरे आसन पे भी मैंने कोई हिंट दो. नहीं गुरु जी, मैंने बटरफ्लाई दिखाओ. नहीं गुरु जी, मैंने इतना करो. वो करते हैं इतने नीचे लेवल पे, हमारे आके उनको दिखाना पड़ता है प्रूफ. लव डज नॉट नीड एनी प्रूफ. कहीं ना कहीं फिर आपके प्यार में कमी है. नो नो, मैं गुरु को मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं मानती हूँ, पर मुझे प्रूफ चाहिए. तो फिर वो दे भी देते हैं. फिर प्यार थोड़ी हुआ. प्यार में तो कुछ कुछ प्यार को एक्चुअली कुछ भी नहीं चाहिए. उसको पता है बस प्यार है मुझे. फिर उसको कुछ भी नहीं है कि नहीं मुझे स्वरूप के आगे बैठ के ही पाठ करना, या मुझे प्लेट लेके ही भोग लगाना है. तो कभी कोई चीज आप करते ही नहीं हो गुरु के बगैर में. वो होता है. कोई एक पल नहीं होता, एक क्षण नहीं होता जो गुरु आपके साथ ना हो, आपकी सोच में ना हो. वो प्यार है. आप उदास होते हो तो फिर भी कहीं ना कहीं से आपको हिंट्स देते हैं कि कोई बात नहीं. इतने दयालु, इतने कृपालु. टाइम, वक्त वक्त की बात है. वो भी वक्त था ना. कईयों ने बार बार तपस्या की, नहीं आए शिव जी ना. कठोर तपस्या करवाई. पार्वती माता जी कितनी कठोर करवाई. जान बूझ के भूत ये इतने बड़े बड़े प्राणी भेजे, सप्त ऋषियों को भेजा to dissuade her, to daunt her, but she did not. She didn't move a budge. इतना steadfast, इतना वो रखा. She was so tenacious. प्यार. पर अब का वक्त क्या आ गया, तो अब तो वो कदर भी नहीं रही लोगों को. बहुत ज्यादा हर कोई चीज मिलने लग गई है तो कदर ही नहीं है. ठीक है, मतलब they're taking it for granted. किसी के माथा, कोई अपने माथे पे चंदन लगा के फोटोज दिखा रहा है. तुसी रब बन गए हो, तुसी बाबे बन गए हो. ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਨ ਲਗਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਥੇ शिव जी कुछ हो रहे, ਤੁਸੀਂ पाई जा रहे हो सोशल मीडिया. क्या हो गया? क्या दिखाने की क्या कोशिश कर रहे हो? बहुत बड़े बन गए हो. सूरज की तो किसी ने कभी ऊपर जाके फोटो खींची नहीं. चंद्रमा की तो खींची नहीं. लुक, दिस इज माय गॉड्स डिविनिटी. गुरु जी ने क्या ना, मैं उंगली पाकर सूरज में नीचे ले आवा, ठंडा कर दूं. इतनी शक्तिशाली हैं गुरु जी. Guruji doesn't have power actually, you know that? Guruji is power. Guruji में थोड़ी शक्ति है. गुरु तो स्वयं शक्तिशाली है. ये भी कहना गलत होगा. गुरुजी has powers. गुरु ने कोई रिद्धियां सिद्धियां थोड़ी प्राप्त की हैं. वो तो रब है. वो चाहे तो सूरज ਨੂੰ नीचे ले आए, वो चाहे तो कुछ कर दे. एक बार कहीं आ रहा था अर्थ को, एक पैर ही नीचे रखा था, थमा दिया था. अभी आया ना 2-3 दिन पहले आया था ना, जगह जगह पर आया. क्या हालत हो गई होनी है. ये दिखाने के लिए सुधर जाओ. कुदरत के आगे इंसान कुछ भी नहीं है. सी द नेचर्स रॉ. उस टाइम बंदा क्या कर लेगा? क्या कर लोगे पैसा? क्या कर लोगे हीरे जवाहरात? क्या कर लोगे सारा फेम? एक सेकंड में कुदरत तहस नहस करवा सकती है. सी द टोर्नेडोज, सी एवरीथिंग, द साइक्लोन, सी द अर्थक्वेक्स. कितना कुछ होता है दुनिया में. हिल गया था ना बंदा उस टाइम पे. तो है क्या इंसान, है क्या रब देख के? कुदरत. पूरी कहते कुदरत देख के तो इंसान है ही नहीं. कुछ औकात ही नहीं है, कुछ भी नहीं. एक सेकंड में कुछ आ रहे तो कहां पर क्या करोगे फिर? सो इसी करके रब से वो सही रास्ते चलना चाहिए. और जब प्रूफ मांगते हैं लोग तो दुख होता है. बाकी ठीक है, उनको मिल भी जाते हैं. गुरुजी दयालु हुए हैं. गुरुजी जानन कुछ कह भी नहीं सकते. बट ऑनेस्टली इट गिव्स पेन एक्चुअली. To pass the test of faith, you have to choose the subconscious mind over the physical mind. The moment you open your subconscious mind, you realize that God exists because the subconscious mind knows that God exists. It is only a physical mind that always seeks proof. If you only develop the physical mind, you may automatically fail the test of faith. सिर्फ आप अपने फिजिकल माइंड को डेवलप करोगे तो फिर वो तो है ही है, ऑटोमेटिकली होएगा. आप असफल हो जाओगे उस परीक्षा में, आपकी श्रद्धा की परीक्षा में. आगे पढ़ते हैं. योर वीकनेस और योर टेम्पटेशंस. वीकनेसेस होती है ना, यस माय वीकनेस. ये जो कमजोरियां हैं यही आपके
प्रलोभन है। कीप इन माइंड दैट योर वीकनेस विल बी टेस्टेड। ये बिल्कुल होता है, जो भी आपके प्रलोभन है ना, उनकी परीक्षाएं होंगी। क्यों? क्योंकि स्पिरिट को स्ट्रांग करना होता है। वीकनेसेस में फंसे रहेंगे तो स्पिरिट को कभी स्ट्रांग नहीं होंगे। हम कहते हैं ना, यार इट्स नॉट इन माय हैंड, यू नो, इट्स माय वीकनेस। आई एम सॉरी, इन स्पिरिचुअल पाथ यू गॉट टू लीव एवरीथिंग, बिकॉज गॉड हैज टू मेक यू स्ट्रांग। और उस तरह के टफ टेस्ट भी आएंगे। अगर स्पिरिट को स्ट्रांग नहीं करना ना, तो फिर लाइफ बहुत इजी हो जाती है। फिर हम देखते हैं ना लोगों, फिर कंपैरिजन, यार इनकी लाइफ क्यों इतनी इजी है, उनको वैसे टेस्ट नहीं मिलेंगे। आपने कुछ कहा, आपकी इच्छा कुछ और थी, फिर आपको उस तरह से तपाया जाएगा ना। फिर वो तो सस्ते में छूट रहे हैं, जिनको कोई टेस्ट ही नहीं आए, यू नो। पर एक जन्म तो आएगा ना। आत्मा आत्मा को तो जब तक वो उस लेवल पे नहीं पहुंचती, आत्मा तो फिर जन्म पे जन्म लेती रहेगी। Keep in mind that your weakness will be tested when most people think of temptation, they think of physical things. कहते ज्यादातर जब लोग अपने प्रलोभन की बात करते हैं ना, तो वो फिजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं। कौन सी चीजें? सच एज सेक्स, ड्रग्स, फूड, अल्कोहल, मनी एंड सो ऑन। तो इस तरह के प्रलोभन होते हैं ना। कई लोग सेक्स में फंस के रह जाते हैं, उस तरह के उनके टेम्पटेशंस आएंगे। उनके, आपको पता है, उनके ये ड्राइव को देखने के लिए ना, उनको उस तरह के टेस्ट आएंगे। आपको कोई बातों में फंसा सकता है, आपको कोई सेड्यूस कर सकता है, आपको उस तरह की चीजें दिखाई जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, you are watching something on a mobile and you know, you come across these kind of sites, they're gonna entice you। ये देखने के लिए कि आप फंसते हो कि आगे बढ़ते हो। हर चीज का टेस्ट होता है, हर चीज का। अगर आपकी वीकनेस किसी की सेक्स है, तो उस तरह के उसको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। नेक्स्ट इज ड्रग्स, फूड, अल्कोहल, मनी एंड सो ऑन। कहते हैं ये फिजिकल माइंड से होते हैं, ये टेम्पटेशंस होती हैं। आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो डाउट दैट दोज आर टेम्पटेशंस। तो इसमें हम वी कैन डिनाई द फैक्ट कि ये बिल्कुल प्रलोभन में आता है, ये टेम्पटेशंस में आता है। बट टेम्पटेशंस एग्जिस्ट ऑन अनदर लेवल टू। तो वही बता रहे हैं, आमतौर पे लोग कहते हैं सेक्स, ड्रग्स, फूड, अल्कोहल, मनी, यही टेम्पटेशंस में आता है। पर आपको बताते हैं प्रलोभन दूसरी तरह के भी होते हैं। कैसे? प्राइड। प्राइड क्या होता है? अहंकार। डाउट। डाउट क्या होता है? संदेह। एंगर, गुस्सा। रिवेंज, बदले की भावना। एंड जेलसी, ईर्ष्या। तो कहते हैं ये भी तो दूसरे तरह की टेम्पटेशंस ही आ गए ना। कोई आपके अहंकार का टेस्ट होगा, आप बहुत डूबियस कैरेक्टर के, आपके संदेह को देखा जाएगा, गुस्से को देखा जाएगा, बदले की भावना को, ईर्ष्या को। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह के उन्होंने दिए हैं। योर नेगेटिव सोल कैरेक्टरिस्टिक्स, एनीथिंग दैट टेक्स यू अवे फ्रॉम द गॉडली गुड पाथ आर योर टेम्पटेशंस। देखिए, कोई भी ये जो नकारात्मक गुण है ना, अगर वो आपको ईश्वर के सच्चे सुचे रास्ते से दूर लेके जाते हैं ना, तो ये क्या बन जाते हैं? आपके टेम्पटेशंस। गुरुजी के पास में भी बहुत टेम्पटेशंस आएंगी, बहुत। फिर गुरुजी भी देख दे, बेनू की चाहिए, इनू ज्यादा पैसा चाहिए कि मैं इस तरह दे वो एक्सपीरियंसेस देंगे कि बंदे का अहंकार होर टेस्ट होएगा। कई बार बंदा होर अहंकार आ जाता है। सब कुछ देखते हैं कि अहंकार छोड़ता है, निमाणा बनया कि नहीं बनया। तो ये जो चीजें हैं ना, नकारात्मक गुण, ये नेगेटिव सोल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमें ईश्वर के रास्ते से दूर लेके जाते हैं। एंड यू विल कॉन्स्टेंटली बी ट्रेन्ड एंड टेस्टेड इन दोज एरियाज टू मेक यू अवेयर ऑफ योर फ्लॉज। ये जो हमारी शॉर्ट कमिंग्स है ना, हमारी टेम्पटेशंस हैं, ये हमारे उस तरह की परीक्षाएं के रूप में आएंगी, हमें स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि हम अपने दोषों के बारे में ना हमें अवेयर हो सकें। तो उस तरह की चीजें आती रहेंगी कॉन्स्टेंटली, हमारी ट्रेनिंग चलती रहेगी, टेस्ट भी हमारे आते रहेंगे, जब तक हमें अपने पूरी तरह दोषों के बारे में ना पता चल जाए। Constantly look within yourself. अरे अपने अंदर झांक के तो देखो, with honesty and courage, पूरी उस honesty के साथ और साहस के साथ, सच्चाई के साथ और साहस के साथ, and be brave enough to accept your flaws. जो भी दोष होते हैं, हमें उन्होंने पहले भी पढ़ाया था, हमें accept करने चाहिए। That's not wrong, you know, in accepting. सब में दोष होते हैं, किसी में कोई ज्यादा, किसी में कोई ज्यादा, तो एक्सेप्ट करना चाहिए भैया। ओके फाइन यार, दिस इज माय वीकनेस एंड दिस इज वेयर आई एम लैकिंग, आई रियली वांट टू इंप्रूव, आई वांट टू रेक्टिफाई। सो वो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज रॉन्ग, हाउ विल यू फिक्स इट? अगर हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं या मेरे में क्या कमी है, तो हम कैसे उसको ठीक करेंगे? इसी करके हमें देखना, अगर कोई गुस्सा है तो उसकी जड़ पे तो पहुंचना चाहिए। ओके फाइन, आई एम रियली शॉर्ट टेम्पर,
आई हैव गॉट अ शॉर्ट फ्यूज। तो मैं देखूं तो सही कि मुझे वाकई आता किस चीज पे गुस्सा है। कोई मुझे प्रोवोक करता है तब करता है। जिनको गुस्सा ज्यादा आता है ना, उन लोग उनको प्रोवोक भी ज्यादा करते हैं। इफ यू टेल समवन इट्स योर वीकनेस दैट यू गेट एंग्री, तो देखना फिर आपके कंधों पे ही वो बंदूक चलाएंगे। ये हुआ है मेरे साथ सच में, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता। इसी करके अपनी वीकनेस सबसे पहले अपने आप को बतानी जरूर चाहिए, ईश्वर के सामने। फिर उसका देखना चाहिए कि मेरी जड़ है क्या, व्हाट इज द रूट कॉज, ऑन व्हाट थिंग्स आई गेट एंग्री एक्चुअली। तो फिर बंदा उस पर धीरे धीरे वर्क करना शुरू कर दे। पर अगर हम यही नहीं मानेंगे, नो नो आई एम फाइन, आई एम परफेक्ट, नो 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 नथिंग इज रॉन्ग विद मी, तो फिर आप कैसे फिक्स करेंगे प्रॉब्लम। तो उसको बिल्कुल ही मानना जरूर चाहिए, स्वीकार तो करने करे ना हम कहाँ पर गलत है। Moreover, do not think of only controlling a flaw। तो ये भी बहुत बड़ी बात बता रही हैं। कहते सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके जो कमियां हैं उस पे आप नियंत्रण करें। Get rid of it by replacing it with something of a higher nature। एक होता है ठीक है, मुझे पता चल गया कि मेरा फ्लॉ ये है। एक है ओके फाइन, आई एम गोना कंट्रोल इट, मैं उस पर नियंत्रण करूं। पर उससे बेहतर ये भी है ना, उससे आगे कैसे बढ़ोगे, उसको रिप्लेस भी तो करोगे ना। अगर अब कोई बंदा बहुत गुस्से वाला है, वो ठीक है उसने गुस्सा कंट्रोल कर दिया, पर आगे क्या, उसको रिप्लेस किससे करना है, अपनी सहनशीलता के साथ। एक शांत वाला स्वभाव लेके आना है। गेट रिड ऑफ इट बाय रिप्लेसिंग इट विद समथिंग ऑफ अ हायर नेचर, और उससे हायर नेचर का हो। सो इफ यू हैव अ प्राइड, कहते हैं अगर आप में अभिमान है, अहंकार है, do not only control the pride but become humble। okay fine, you're arrogant, you know that you have that pride। चलो आपने कंट्रोल भी कर लिया, सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करना, नियंत्रण नहीं करना, क्या करना है, हायर नेचर का कुछ करना है। वो क्या होगी, हम्बलनेस दिखानी है, विनम्रता दिखानी है। ऑल्सो मेक श्योर यू एक्नॉलेज द गुड दैट इज विद इन यू। और उसके साथ साथ ये भी है, जब आप में कोई अच्छी चीज है आप उसको भी सराहना दीजिए, आप उसको भी महत्व दीजिए, आप उसको एक्नॉलेज कीजिए। सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ लव, विच मीन्स लव एंड रिस्पेक्ट फॉर वंस ओन स्पिरिट, आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही चीज है सेल्फ लव, ये सेल्फ वर्थ। अपना मूल्यांकन कीजिए और अपने आप को प्यार कीजिए। इसका क्या मतलब है, अपने आप को प्यार करने का मतलब है आप अपनी स्पिरिट का ख्याल रख रहे हैं। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल। यूज योर स्ट्रेंथ्स इंस्टेड ऑफ बीइंग यूज्ड बाय